हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की किताब रिमझिम 4 से पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम कहानी सुनेंगे व समझेंगे। बच्चों, कहानी का नाम है दोस्त की पोशाक। तो हमको सबसे पहले पोशाक का मतलब समझना होगा। बच्चों, आप लोग कभी कहीं जाते हैं शादी में, पार्टी में, तो आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे वह ड्रेस होती हैं कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता, फ्रॉक, कुर्ता पैजामा, साड़ी, लहंगा, शेरवानी, अचकन और जीन्स और टी शर्ट। आप लोग सब लोग ये कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं ना। तो इन्हीं कपड़ों को जो हम पहनते हैं इन्हें पोशाक भी कहा जाता है। और पोशाक विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार की पहनी जाती हैं। घर में अलग और शादी में अलग, और कहीं हम सफ़र में जाते हैं तो अलग टाइप की पहनते हैं, है ना बच्चों। तो आज हम इसी पोशाक से संबंधित यह कहानी है, हम लोग इसे पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे आप लोग और आनंद भी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं कहानी दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाएं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे भी लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो इन्होंने अचकन पहनी है ना, वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब तो मानो घड़ों पानी गिर गया उनके ऊपर। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आपकी अपने कपड़े भी नहीं हैं, ऐसा दोस्त है इनका। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने के किसने कहा था। क्यों, नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता था क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा था, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में तो मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। फिर भी नसरुद्दीन ने जमाल साहब ने जो अचकन पहनी थी उसके बारे में कुछ न कुछ बात कह ही दी। अब जमाल साहब बहुत नाराज़ हो गए और कहने लगे, क्या कहने लगे होंगे वो, कि आपने अचकन का नाम ही क्यों लिया। तो बच्चों, यह थी कहानी दोस्त की पोशाक। कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना। तो इस कहानी के बारे में हम लोग अगले भाग में इसके अभ्यास प्रश्नों पर और इस कहानी पर चर्चा करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से इस कहानी को एक बार और पढ़ेंगे और अपने घर में इस कहानी को मज़े से सुनाएंगे आज। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जल्दी ही अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बच्चों
बाय बाय।